नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में नोएडा से दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट जारी है। यहाँ चिल्ला बॉर्डर के अलावा कालिंदी कुंज बॉर्डर दोनों ही स्थानों पर सुबह से ही बैरिकेड कर चेकिंग की जा रही है। किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसलिए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। भारी और मालवाहन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेड और सीमेंट ब्लॉक साइड में रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनको सड़क पर लाकर किसानों को रोका जाए। इसके साथ ही चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली जाने वाले लोगों से मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वहीं कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहनों पर भी रोक है। लोकसभा चुनाव जितना करीब आता जा रहा है, सभी पार्टी के नेता अपना दम दिखाने में लगे हैं। अमरोहा लोकसभा की नौगावा सादात विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन सिंह चौहान राजपूत बिरादरी सम्मेलन के बहाने अपनी ताकत दिखाने पहुंचे। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका चोला कभी कहीं जा रहा है तो कभी कहीं जा रहा है। जिनका कोई दीन ईमान नहीं, वो किसी का सगा नहीं। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, सरकार मेहरबान तो बीजेपी गुलाम का तंज कसा है। धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से माघ मेले में आए साधु संत शामिल हुए। जहां धर्मांतरण, राम मंदिर, ज्ञानवापी परिसर और श्री कृष्ण जन्मभूमि और गौरक्षा समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान साधु संतों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पर भी संतों द्वारा चर्चा की गई है, जिसमें सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही मोदी सरकार का समर्थन किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑन डिमांड शराब की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर हरियाणा से शराब लाकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा की सोसाइटी में अवैध रूप से सप्लाई करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्कर के कब्जे से कार समेत अलग अलग ब्रांड की हरियाणा मार्का की शराब बरामद कर ली है। फेज 2 थाना क्षेत्र के आबकारी विभाग ने तस्कर को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में साइबर क्राइम के नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं। नोएडा में एक अजीबोगरीब तरीके से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने बच्चों को वॉइस कॉलिंग के जरिए फर्जी केस में फंसाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की है। दरअसल नोएडा में पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए, जिसमें नोएडा सेक्टर 78 की महागुन मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले एमसीडी के एक इंजीनियर के साथ इस तरह की ठगी का मामला सामने आया, जिनको ठगों ने अपना निशाना बनाया। दरअसल ये ठग वॉइस कॉलिंग करके लोगों को डरा धमका रहे थे और धमका कर उनकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। और ये गैंग पहले किसी व्यक्ति को फ़ोन करता है और उसे अपने उसके बच्चे या फिर किसी भी को फंसाने की धमकी देता है। ये नकली पुलिस वाला बनकर फर्जी कॉल करते हैं और उसके बाद लोगों को फंसाते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। फिलहाल नोएडा पुलिस साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा नाम हिमांशु शेखर सिंह है और मैं एमसीडी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। 2 दिन पहले आपके साथ वॉइस क्लॉनिंग का जो केस सामने आया था, फ्रॉड हुआ था, वो कैसे था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। किस तरीके इसके बारे में ये बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे का एग्जाम था 8 जनवरी को और गाजियाबाद में, साहिबाबाद में एक सेंटर पे, वहाँ पर मैं उनको मॉक सेंटर था, वहाँ पे एग्जाम दिलाने के लिए ले गया। जाकर के जब सेंटर पे मैं छोड़ के तकरीबन आधे घंटे बाद फोन आया, आधा 1 घंटे के बाद फोन आया कि भाई मैं पुलिस स्टेशन सदर बाजार से बोल रहा हूँ
आपके बच्चे को क्रिमिनल के साथ पकड़ा गया है, तो और उसे मीडिया में भी पेश करना है, इसलिए आप बताएं क्या करना है। हमने कहा कि भाई जैसे कहो मैं तैयार हूँ, जो भी पैसे देने मैं तैयार हूँ। उसने बताया कि जुर्माना भरना पड़ेगा, तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगा क्योंकि बच्चा आपका इनोसेंट है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि पेटीएम से आप 30,000 रुपये दे दो। मैंने कहा पेटीएम वगैरह मैं नहीं चलाता, मेरे पास 10,000 रुपये कैश है, तुम जहाँ बोलो मैं दे दूंगा। पर वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कहीं से भी अरेंज करो। फिर मैंने ड्राइवर से उसे 10,000 रुपये पेटीएम के थ्रू दिलवाया। फिर उसने कहा कि नहीं, फिर फर्दर चाहिए 10,000, फिर 20,000 रुपये और चाहिए। फिर हमने उसको बातों में फंसाया। मैंने देखा कि ये तो कुछ मुझे शक डाउट हुआ। उसके बाद मैं तब तक गाड़ी मैंने घुमा करके सेंटर पे पहुंचने लगा था। सेंटर पे पहुंच गया और तब तक मैंने उसे बातों में उलझाए रखा। तो सेंटर पे जाके वहाँ के इंचार्ज से मैंने बात की कि भाई मुझे देखने दो बच्चे को। उसने दिखाया नहीं, डिटेल ले लिया पर दिखाया नहीं। मैं घबराया। वॉइस कॉलिंग कब हुई? हाँ सॉरी, इन द मीन टाइम जब पैसे वो मांगते रहे और मैं उसे मना करता रहा, तो उसने बच्चे से बात करा दी। बच्चा कहता है कि पापा मुझे बचाओ, मैं पैसे दे दो जल्दी से इनको, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, आप जल्दी से इनको पैसे दो। मथुरा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी। इस बीच यमुना किनारे से गुजर रहे किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला, जबकि तीनों मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला गृह कलेश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पारिवारिक विवाद था, तो आज उसके साथ वो अपने बच्चों के साथ में जमुना जी को कुछ करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तो फिलहाल जो वहाँ मौके पर लोग थे उनको बचाने का प्रयास किया। इसमें वो जो तीनों जो बच्चियाँ हैं उनको दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। महिला जो है वो सुरक्षित है, उनको स्वस्थ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी इसकी जानकारी इसमें की जा रही है। जो महिला के परिवार के लोग हैं उनको सूचना कर दी गई है, वो लोग आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, इनके प्रति से भी पूछताछ की जाएगी। कोई और कोई बात निकल के आ रही है आगे तक उसमें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। ये हादसे अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी समय पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी ढोई जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं युवक, और साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 12/2/2024 को सायं करीब 7:30 बजे जसपुरा स्थित राजरानी लान के सामने एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। मृतका श्रीमती गंगा देवी, उम्र करीब 60 वर्ष, और श्रीमती कमला जो जसपुरा की ही निवासी थी, उनके शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा रवाना कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस के कब्जे में है, जो थाने में दाखिल है। उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। घायलों का समुचित इलाज चल रहा है। आगरा में मलपुरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत रजरई और नगलाकली के साथ दर्जनों कॉलोनी वासियों में टूटी हुई सड़क और नालों के बीच बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और हवन यज्ञ भी किया। हालांकि कुछ दिन पहले एक कपल ने भी इसी नाले पर शादी की सालगिरह मनाई थी। बता दें कि लंबे समय से नाले में पानी से होने वाले जल भराव और अन्य समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी परेशान हैं और कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा चुके हैं, जिसके बाद सुनवाई न होने पर उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने अनोखा प्रदर्शन कर प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाए।
कासगंज की नगरपालिका कासगंज में तैनात एक कर्मचारी ने वेतन न मिलने से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कर्मचारी को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारी से मुलाकात कर उसका हाल चाल जाना है। और साथ ही बता दें कि पीड़ित कर्मचारी कासगंज की नगरपालिका में बतौर टैक्स कलेक्शन के पद पर तैनात है। कर्मचारी अभय प्रताप ने बताया कि उसे नगर पालिका से 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और वेतन को लेकर वो कई बार कर्मचारियों से मिलने भी गया है, अधिकारियों से मिलने की गुहार भी लगा चुका है, लेकिन उसको वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। ये जब वो आया था तो थोड़ा अनकॉन्शियस था, तो इसमें इन लोगों ने कहा, तो हमने इनके जगह थे जेब वगैरह जब टटोली, तो जेब वगैरह टटोलने में हमें जो है इनकी जेब से चूहे मारने की दवा निकली। तो थोड़े समय तो अनकॉन्शियस रहा, तो हमने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह भी करा, लेकिन थोड़ा ही होश में आया तो हमने इससे पूछा, तो इसने पूछने में बताया कि मैंने थोड़ा सा रेड पॉइजन लिया था। तो हाँ, तो हमने उसी का रेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट किया, लवाज किया, एंटीडोट दिया और अभी पेशेंट ठीक है। हाँ। खबर आगरा से है, जहां एक निजी अस्पताल में पुलिस को बम होने की जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत जाकर सर्च ऑपरेशन भी करती है, लेकिन कोई बम नहीं मिलता। पुलिस ने इस मामले में फर्जी कॉल की पूरी तफ्तीश की, जिसके बाद पता चला कि ये खबर झूठी है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, तो पता चला कि ये एक झूठी खबर थी। दरअसल युवक ने प्रेमिका के नाम से नफरत होने के चलते इस अस्पताल में बम होने की धमकी दी थी, क्योंकि यह अस्पताल प्रेमिका के नाम से था, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और जवाब सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल युवक ने प्रेमिका के नाम से नफरत होने पर उसके नाम के एक निजी अस्पताल में बम होने की धमकी दी, जिसको लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने युवक को अलीगढ़ जिले के इगलास से हिरासत में लिया है। हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षण आलोक कुमार ने बताया कि युवक मानसिक रूप से पीड़ित है। उसका आगरा के चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। परिजनों को चेतावनी देकर आरोपी को सौंप दिया गया है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में टेलीफोन कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी खाली कर दो। इस बात को गंभीरता से लेना, अगर हल्के में लोगे तो पछताओगे। इस सूचना पर तत्काल हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा लोकल पुलिस स्टेशन पर सूचना दी गई और सूचना पाते ही थाना हरिपर्वत पुलिस एक्शन में आई। पुलिस लाइन से BDDS टीम और रेस्क्यू टीम तत्काल थाने में पहुंची, तत्काल हॉस्पिटल में पहुंची और हॉस्पिटल में पहुंच के सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। साथ ही हम लोग ने ये भी कोशिश की कि अगर क्या जरूरत पड़ने पे पूरे हॉस्पिटल को इवैक्यूएट किया जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में लगभग 20 मरीज ICU में एडमिट थे, जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तो इस प्लान के बारे में सोचा ही जा रहा था और जो फोन कॉल आई थी उसको ट्रेस करने का भी काम शुरू किया गया। तो कॉल करने वाला व्यक्ति जब इसके पास तक पुलिस पहुंची, ये एक अलीगढ़ का रहने वाला व्यक्ति है और पूछताछ में पता चला यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, इसका इलाज चल रहा है। और जानकारी करने पर इसने बताया कि इसकी पूर्व में कोई लड़की थी पुष्पांजलि नाम की, जिसकी वजह से जिससे ये आहत होकर इसने इस तरह की सूचना पुष्पांजलि हॉस्पिटल में दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।